ओम शांति। अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज से आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के विषय के ऊपर, वैसे तो कल के ही विषय के ऊपर फिर और गहरे चिंतन में हम सभी जाएंगे। कल एक भाई बोरीवली से आए थे यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए। इसके पहले भी 4-5 दिन पहले आए थे। तो भाई बात बता रहे थे कि यहाँ आते तो कोई भी विचार नहीं चल रहा है, एक अलग प्रकार की अनुभूति, एक बहुत अलग प्रकार का अंदर से विश्राम का अनुभव हो रहा है। 3-4 घंटा पहले भी बैठना हुआ, कल भी बैठना हुआ। तो भाई बता रहे थे कि कोई चिंता की बात हमने की ही नहीं, है ना। तो बात चल रही थी कि जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उस प्रकार से हमारे इर्द गिर्द का वातावरण बनता है। लेकिन पिछले दिनों के अंदर जो भी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि एक तो तरफ है कि कोरोना की बातें, अभी वो भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आने वाले समय के लिए खड़े हैं। दूसरी तरफ देश के सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां, है ना, पड़ोसी देशों से खड़ी की गई है। अभी इसी के बीच में मध्य नजर में इसी के ही रहते हुए हम अपना मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड उससे ही कनेक्शन में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। मनसा के आधार से हमारी विचार शक्ति के आधार से हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे हर ऑर्गन्स के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मिसाल आप सभी ने अनुभव किया है कि कभी हम घाई में हैं, घाई में माना जल्दी में हैं, और उस समय अगर हमें खाना हम खाते भी है, दिया भी गया, फोर्सफुली खिलाया भी गया, लेकिन वो हजम नहीं होता है, कहीं ना कहीं डकार आने लगते और यहाँ पे पेट के ऊपर रहता है खाना, जल्दबाजी में खाया हुआ खाना, है ना। और खुशी खुशी में है, चैन से खाते तो ज़्यादा भी खा लेते हैं और हजम भी जल्दी हो जाता है। अभी सोच जल्दी यहाँ है, संकल्पों में है ना, लेकिन असर कहाँ पड़ी? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ी, है ना। इसी तरह गुस्सा भी कर लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ने लगता है ना। मुझे याद है आज से 20 साल पहले एक इनकम टैक्स ऑफिसर, बहुत युवा थे, 35 साल, 30, हार्डली 35 साल की उम्र होगी। कोलेस्ट्रॉल जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, रगड़ा हो गया था, है ना। तो उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ गई थी, लगभग 550 जितना कोलेस्ट्रॉल रहता था, क्योंकि स्ट्रेस जो वो कर रहे थे उसमें स्ट्रेस इतना था, है ना। और उसी के बाद संपर्क में आना हुआ तो समझाया कि इतना स्ट्रेस ना लो। उसी के बाद 1-1.5 साल के बाद पता चला कि उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया, है ना। तो यहाँ स्ट्रेस है, असर ब्लड के ऊपर पड़ती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का होना, कहने का भाव यही है कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत बहुत जरूरी है। और इस समय जबकि चुनौतियों भरा समय है, और ये बात अंडरलाइन कर ले कि आने वाले समय के अंदर ये चुनौतियाँ कम नहीं होनी है। ये चुनौतियाँ, ये चैलेंजेस, ये मुसीबतें, आफतें, जो भी कुछ कहो, ये बढ़नी ही है इसको, है ना। तो जैसे होता है कि कोई भी बात का ऑपरेशन
हम करते हैं तो ऑपरेशन के अंदर तो तकलीफ़ें होती है, उस समय बहुत तनाव होता है, उसके बाद फिर ठीक होता है स्वास्थ्य। फिर कोई भी ऑर्गन्स का ऑपरेशन हो फिर स्वास्थ्य लौट आता है। ठीक इसी तरह ये संसार का, हमारी लाइफस्टाइल का, हमारे हर तरफ से आत्मा का भी ऑपरेशन हो रहा है और प्रकृति को भी रिफाइन होना है। तो मूलतः बात ये थी कि परिवर्तन का समय है, तो परिवर्तन का समय कैसा होता है, थोड़ा सा चैलेंजेस वाला रहता है। तो इस समय अपने स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को स्थिरियम करना, स्थिर रखना है ना, इसके लिए जरूरी है उस परमपिता के साथ जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है। शक्तियां माना बाहुबल की शक्तियां नहीं। हम जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं ना, तो हम बाहुबल की शक्तियों के बारे में ही सोच लेते हैं। बाहुबल की शक्तियां नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति, गंभीरता की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, बातों का जो बहुत बड़ा विस्तार होता जा रहा है, बातें फैलती जाती है, उनको फिर से समेटना, वाइंड अप करना, ये सबसे बड़ी अनमोल शक्तियाँ हैं। ये सारी शक्तियाँ मानसिक शक्तियों का दाता, उसका सोर्स वो एक ही परमपिता परमात्मा है। तो कल की कड़ी को हम आगे लेते हुए हम फिर परमात्मा का परिचय लेने जा रहे हैं। खुद का परिचय लिया कि हम आत्मा है, हम ये देह नहीं है ना। तो हमने जब अपने आप को शरीर समझ लिया तो परमात्मा को भी क्या दे दिया, हमने शरीर दे दिया। और हर उस मूर्त के अंदर, उन मूर्तियों के अंदर अपने परमात्मा की सूरत को हमने बसा लिया। मूर्त में अपने हिसाब से परमात्मा की सूरत को बना लिया, है ना। अभी कभी भी परमात्माओं शब्द नहीं बोला जाता, सदैव एक वचन शब्द यूज किया जाता है। परम आत्मा है, वो भी आत्मा हमारी तरह, लेकिन परम है, अपरिवर्तनशील है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। अगले एपिसोड में मैंने कहा था कि कोई सूर्य जापान में अलग उग रहा है, सिंगापुर में कोई अलग उग रहा है, चाइना में कोई अलग उग रहा है, यहाँ कोई अलग उग रहा है, मध्य पूर्व में गल्फ की तरफ कोई अलग उग रहा है, यूरोप में, अमेरिका में कोई अलग उग रहा है, ऐसा नहीं, वही सूर्य है। इसी तरह परमात्मा वो एक ही है ना, अनेक नहीं है परमात्मा। किसी को भी कहो तो भगवान एक है, अल्लाह अव्वल है ना। हमारे साईं बाबा ने भी कहा, वो भी तो धर्मात्मा है। तो साईं बाबा ने भी क्या किया, सबका मालिक एक। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, एको ओमकार निराकार, कर्ता पुरुष निर्भय, है ना। तो वो निराकार स्वरूप परमात्मा वो एक ही है, अनेक नहीं है ना। तो इस परमात्मा के परिचय को हम परमात्मा को जानने समझने के लिए जा रहे हैं। मान तो सभी रहे हैं, मेजॉरिटी सभी मान रहे हैं कि परमात्मा है। कईयों के संकल्प होते कि परमात्मा नहीं है, प्रकृति ही परमात्मा है ना। अभी ये भी उनके बिलीव्स से, अपने उनकी मान्यता है। वो मान्यता किस आधार से बनी, क्योंकि ऐसा समझते कि इतना पापाचार तो हो रहा है, जो महाभारत में पापाचार दिखाया, रामायण काल में जो महाभारत पापाचार दिखाया, उससे तो कहीं अधिक गुना पापाचार हो रहा है। जैसे रावण ने सीता जी का हरण किया था, लेकिन सीता जी की मर्यादा नहीं ली थी उसने, है ना। दुर्योधन, दुशासन ने आदि ने द्रौपदी का चिरहरण किया, लेकिन राज्य जरूर लिया था, लेकिन
आज जो हो रहा है संसार के अंदर, है ना, कि अपनी बच्ची की मर्यादा बाप जब ले रहा है तो भगवान कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके हुए दिए हुए वचन के ऊपर भी तो शक पैदा हो रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तो ये बाप का जो धर्म है उस धर्म की ग्लानि हो रही है। तो अभी कहाँ है वो, है ना, ये क्वेश्चन उठता है। तो उनके बिलीव्स ऐसे बन गए, उनको न जानने, उनके कार्य को न समझने से, कि भगवान है ही नहीं, है ना। तो अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपनी मूर्त बना दी, उसमें परमात्मा की सूरत को भावनाओं के आधार से बसा दिया, है ना। तो अगले एपिसोड में परमात्मा का फिर से, क्योंकि फिर एपिसोड लंबा ना हो जाए, आप शॉर्टली आराम से एक एक एपिसोड को ध्यान से, मैं तो कहूँगा कि 2-2, 3-3 बार सुने, समझे, है ना, ऐसा आग्रह में रखूँगा, है ना। इसलिए अगले एपिसोड में इस बात को हम देखेंगे। ओम शांति।